ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शंकरम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणं। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक हो करके हम ये श्रीमद् रामचरितमानस के लंका कांड के 36वें दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। जय जलनाथ बैदानव हेला उतरे प्रभु दल सहित सुबीला कारुणिक दिन कर कुल केतु दूत पठाय तब हित हेतु। जिन्होंने खेलते ही समुद्र को बना लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उत्तर पड़े, उन सूर्यकुल के ध्वजारूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा है। सभा माज जई तब बल माथा करे बरु तमो मृगपति जथा अंगद हनुमत अनुचर जाके रण बांकुरे वीर अति बांके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जिससे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बांके अत्यंत विकट और अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, ते कह पिय पुण्य पुण्य नर कहूँ सुधा मान ममता मद बहूँ अह कंत कृत राम विरोधा काल विवश मन उपज न बोधा। है पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहती हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हा प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गए काऊ न मारा हरें धर्म बल बुद्धि विचारा निकट काल जय आवत साई ते भ्रम होय तुम्हारे नाई। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है स्वामी। जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहेव पुर अजहूँ पुर प्रिय देव कृपा सिंधु रघुनाथ भजी नाथ विमल जस लेऊ सिया पर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। आपके 2 पुत्र मारे गए हैं और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ है प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्त कर दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भज कर निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुने विष के समाना सवा गयम उठी होत बियाना बैठ जाए सिंहासन फूली अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में रावण चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूल कर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगदय बुलावा आए चरण पंकज सिरनावा अति आदर समीप बैठारी बोले बिहस कृपाल खरारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया।
बड़े आदर से उन्हें पास बिठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, बाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहूँ पूछूं तो ही। रावण जातु दान कुल टीका, भुजबल अतुल जासो जगली का। है बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है तात, इसी में से मैं तुमसे पूछता हूँ। सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिनके अतुलनीय बाहुबल की जगत में धाक है, तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहूँ तात कवनी विधि पाए। सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होई भूप गुणचारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके है तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, ये है सर्वज्ञ है शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए। वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं, साम दाम और दंड विवेदा, नृप और बसै नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जय जान नाथ पै आए। है नाथ, वेद कहते हैं कि साम दाम दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभुपद विमुख, काल विवश 10 शीस, ते परिहर गुण आए, सुनऊ कौशलाधीश। परम चतुरता बसवन सुनी, ब्याह से राम उदार, समाचार पुण्य से बाली कुमार। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार सब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बाँ के 4 द्वारा, के विधि लाग्यों करहूँ विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपीस ये ऋक्षेश विभीषण, सुमरि हृदय दिनकर कुलभूषण। कर विचार तिन मंत्र दृढ़ावा, 4 अपनी कपि कटुबित बनाया। तब बानर राज सुग्रीव, रीछपति जाम्बवान, 4 अन्य कपि कटुक बना हुआ। तब वनराज सुग्रीव, रीछपति जाम्बवान और विभीषण ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए, तथा जोग सेनापति कीजे, जो तप सकल बोले तब लीजे। प्रभु प्रताप कई सब समझाए, सुनि कपि सिंह नाद करे धाये। और उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहे वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु को प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर बानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावी, गिरि गई गिरि शिखर वीर सब दावी। गर्जहीं तर्जहीं भालू कपीसा, यह रघुवीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं। पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और बानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कभी चले असंका। घटा टोप करे चहुँ दिस घेरी, सुखई मुखई निशान बजावे मेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर हुए मुँह से ही डंके और भेरी बजाने लगे।
जयत राम जय लक्ष्मण जय कपीश सुग्रीव। घर जय सिंहनाद कपि भालु महा बलन शिव सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। महान बल की सीमा वे बानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयम कोलाहल भारी सुना दशानन अति अहंकारी। देखूं वर्णन कई केरी ढिठाई बिहसी निशाचर सेन बुलाई। लंका ने बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, बानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए किस काल के प्रेरे क्षुधावंत सब निश्चर मेरे। अस कई अट्टहास सठ कीना गृह बैठे आहार विधि दीना। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं। विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठाका मारकर हंसा। सुबट सकल चारियों दिस जाऊ चर धरी धरी भालू कीस सब खाऊ। उमा रावण अस अभिमाना जिमें टिट्टिभ खग सुत उताना। और बोला है वीरो, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बानर सबको पकड़ कर खाओ। शिवजी कहते हैं, है उमा रावण ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आए समांगी गही कर भिंडीपाल बर सांगी। तोमर मुदगर परस प्रचंडा शूल कृपान परिदय गिरखंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंडीपाल सांगी बर्छी तोमर मुदगर प्रचंड फरसे शूल दुधारी तलवार परिद और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमें अरुणोपल निकर निहारी धावें सट खग मांस आहारी। चोंच भंग दुख तिनय न सूजा तिमिथाए मोर ज्यादा अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना युध सर चाप धर जातु धान बल वीर। कोट कंगूरनि चढ़ गए कोटि कोटि रन धीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूरनि सोहई कैसे मेरु के सुगनि जनो धन वैसे। बाजें ढोल निशान जुजाऊ सुने धुने होई बटन मन चाऊ। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझारू ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजम भेरे न फिर अपारा सुने का दर उर जाए दरारा। देख न जाए कपिन के ठड्डा अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर और भालुओं के ठट्ट समूह देखे। धावें गणना अवघट घाटा पर्वत फोरी करें गए बाटा। कटकटय कोटन भट गरजय दसन ओट काटय अति दर्जय। देखा कि वे रीछ बानर दौड़ते हैं, अवघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओंठ काटते और खूब डपटते हैं। उत रावण इत
राम दुहाई, जयति जयति जय परिलराई। निश्चर शिखर समूह डहावई, कूद धरई कपि फेर चलावई। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होती है। लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं। बानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धरे कुदर खंड प्रचंड मरकट भालुगढ़, पर डारही जपटहि चरण गही पटके मही। भज चलत बहुरी पद चारही, अति तरल तरुण प्रताप तर पई। तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गई, कपि भालु चढ़ी मंदिरन। जहाँ तहाँ राम जसु गावत भई। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं। फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ कर गए और जहाँ तहाँ महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एक एक निश्चर गई, पुण्य कपि चले पर आए। ऊपर आप हेठ भट गिरई धरने पर आए। फिर एक एक राक्षस को पकड़ कर वे बानर भाग चले और ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार से किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्रीमद् रामचरितमानस लंका कांड के 41वें दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।